क्या हार्दिक पांड्या गुजरात जा रहे हैं? क्या हार्दिक पांड्या गुजरात में एज अ कैप्टन जा रहे हैं, या वो दोबारा से मुंबई रह जाएंगे, या फिर कहीं ऐसा ना हो गुजरात और मुंबई के बीच में चेन्नई रेस जीत ली जाए? जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ प्रत्यक्ष मेहरोत्रा और हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मित्र राज द्विवेदी जी। जो जैसा कि बात आपने बोला कि गुजरात से चेन्नई जा रहे हैं या फिर गुजरात जा रहे हैं या फिर मुंबई इंडियंस में ही बने रहेंगे, सवाल बस इतना सा है कि क्या गुजरात टाइटंस में जाने की आवश्यकता थी हार्दिक पांड्या को? क्या मुंबई इंडियंस का जो फेलियर हमने देखा पिछले सीजन्स, 14 मैचेस, 4 जीत और 9वें पोजीशन पे खत्म किया उन्होंने, क्या सिर्फ पिछले सीजन नहीं राज, हाँ, अगर आप देखेंगे ना जी। पिछले 2-3 सीजन जब से हार्दिक पांड्या एक गुजरात को चैंपियन बना के फिर नेक्स्ट ईयर उसे रनर बनाकर वापस मुंबई में, उसके बाद से एज अ कैप्टन जब से आए हैं, जब हार्दिक की वापसी हुई तब से आप देख रहे होंगे कि मुंबई इंडियंस खाली एक बार 3 नंबर पे खत्म कर पाई थी जैसे तैसे, लेकिन उस टाइम रोहित शर्मा टीम में और अच्छा कर रहे थे। लेकिन रोहित शर्मा के टाइम पे ही अच्छा करा है, उसके बाद से जब से हार्दिक आए हैं तो कभी बूम बूम करना फैंस की तरफ से, कभी कुछ, लेकिन एंड ऑफ द डे हार्दिक की कप्तानी में पिछले 2-3 साल में मुंबई इंडियंस ने लैक ऑफ करा है पूरी तरह से। और इसी बीच अभी खबर आती है दोस्तों कि हार्दिक पांड्या को पहले खबर आ रही थी चेन्नई अप्रोच करे, शायद चेन्नई जा सकते हैं हार्दिक जी, लेकिन उस पर भी कुछ फाइनल नहीं हुआ था। अब एक और उड़ते उड़ते खबर आई है कि हार्दिक पांड्या हो सकता है गुजरात चले जाएं। बात भी हुई उस पर, आज आपने भी सुना होगा एक खबर के हिसाब से खबर सामने आई हो यही हुआ कि हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस के टीम मैनेजमेंट के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे टीम में आना है पर एज अ कैप्टन आना है। जब सवाल ये था कि हार्दिक पांड्या आना चाहते हैं टीम में या नहीं, तब तक गुजरात टाइटंस ऑल्सो वांट्स कि हार्दिक उनके पास आए। जो खबरें हैं दोस्तों हम आपको बता दें, उसके हिसाब से गुजरात भी चाह रही थी इसको लेकर, शुभमन गिल से बात हुई। बिल्कुल। तो जो बातचीत हुई उसके मुताबिक कि हाँ हार्दिक पांड्या को हम लेके आ रहे हैं दोबारा, लेकिन एंड में ट्विस्ट ये आया कि हार्दिक की ओर से जहां तक जो खबरों के मुताबिक बात है, कहा गया कि नहीं मैं एज अ कैप्टन आना चाहता हूं। उसके बाद वो डील रुक जाती है, और वो डील वहीं रुक जाती है। बड़ा सवाल यहीं पे है, क्या हार्दिक कप्तानी मांग रहे हैं और गुजरात उन्हें देना नहीं चाह रही है? क्या उसमें शुभमन गिल का कोई हाथ है या टीम मैनेजमेंट का? आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि शुभमन गिल के लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि शुभमन गिल एज अ टीम इंडिया की कैप्टन वो प्ले कर रहे हैं, ना कि सिर्फ फ्रेंचाइजी के। आज वो भारतीय टीम के कप्तान बन चुके हैं। रोहित शर्मा जैसे बड़े बल्लेबाज के बाद, बड़े कप्तान के बाद, जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप जिताया और 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल में एंड अप किया, जहां पे लगातार 10 जीत होती है भारतीय टीम की और हार जाती है। तो वहां के बाद जब शुभमन गिल को टीम इंडिया का कैप्टन बनाया जा सकता है, जी हाँ, तो उसके बाद वही बने बोला T20 वर्ल्ड कप, तो उसके बाद क्या हार्दिक पांड्या आ सकते हैं या नहीं, ये सवाल आता है। लेकिन हाँ, अगर हम फ्रेंचाइजी क्रिकेट की बात करें तो हार्दिक पांड्या ही वो शख्स हैं जो गुजरात टाइटन से नई नवेली टीम आती है, हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन आते हैं और पहले सीजन में ही ट्रॉफी जिता के चले जाते हैं। लेकिन पहले सीजन में ट्रॉफी जिता के जाते हैं, आप कह रहे हैं, आपको याद होगा जब हार्दिक पांड्या पहले सीजन मुंबई छोड़ के आए थे। बिल्कुल, मुंबई छोड़ना हार्दिक के लिए बहुत बड़ा सवाल था, बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि ये मुंबई इंडियंस वो टीम है जहां से हार्दिक पांड्या निखरे बने। हाँ, गुजरात उनका गढ़ है, उनका घर है माना जाता है, बिल्कुल मेन बात है। लेकिन मुंबई से छोड़ के वो गुजरात गए, गुजरात को जिताया और उस टाइम पर एक बयान दिया था हार्दिक पांड्या ने, आपको याद होगा, कि मुझे अपनी टीम को चेन्नई जैसा बनाना है जो खिलाड़ी बनाती है, मुंबई की तरह नहीं जो चैंपियन प्लेयरों को लेती है। शायद हार्दिक उस समय भूल गए थे उस एक लड़के को भी हार्दिक पांड्या बनाने में मुंबई इंडियंस का बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद जब वो दोबारा मुंबई में जाते हैं, एज अ कैप्टन जाते हैं, मुंबई रोहित शर्मा को हटा के एक बड़ा निर्णय लेती है कि उन्हें कप्तान बनाती है। लेकिन हुआ क्या, हार्दिक फ्लॉप रहे। उसके बाद अब दोबारा जो फ्लॉप होने के से 2-3 सालों से मुंबई फ्लॉप चल रही है, हार्दिक भी बिल्कुल डाउन चल रहे हैं, टीम परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है, क्योंकि लगातार उसके बाद से ड्रेसिंग रूम में खबर आई कि मैनेजमेंट भी खुश नहीं थी। और उसके अलावा जो ड्रेसिंग रूम है मुंबई इंडियंस का, वो 2 से 3 गुटों में बढ़ गया। एक रोहित शर्मा का गुट, एक शायद बुमराह सूर्या वाला गुट चल रहा है जो खबरों के मुताबिक, और एक हार्दिक पांड्या का गुट, जिसकी वजह से टीम में साफ तौर पे देखने को मिला कि मुंबई इंडियंस कैसे लैक ऑफ करे। जीते जुताए हुए मैच, जो मुंबई इंडियंस हारे से हारे मैच ऐसी चुटकियों में जीत जाती थी, वो मुंबई इंडियंस जीते हुए मैच छोड़ रही है। मुंबई मैच ही नहीं जीत पा रही। आपने जो बोला कि हारे हुए मैच जीत जाती थी, मुंबई इंडियंस का दूसरा नाम जो प्रचलित था वो था MI पल्टन। शुरू में मैचेस हारते थे, बाद में कमबैक होता था और ऐसा होता था कि वो प्लेऑफ्स में भी जाते थे। वो ट्रॉफी हाथ में आना 2015 याद होगा आपको, जब मुंबई इंडियंस के चांसेस नहीं थे
और वहां से ट्रॉफी जीतती है टीम। और जो आपने शुभमन गिल वाला और हार्दिक पांड्या वाला एंगल जो आपने लिया, मैं उस पर सवाल उठाना चाहूँगा, क्योंकि शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या के बीच में ये दरार हम कह लें या फिर ये कॉम्पिटिशन हम कह लें, ये नया नहीं है। जब रोहित शर्मा कैप्टन थे, पहले टीम इंडिया के वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या थे जी। उसके बाद जब T20 आई टीम आई, कुछ मैचेस में हार्दिक ने कैप्टनसी भी करी, लेकिन जब हार्दिक लगातार इंजर्ड होते चले गए तो उसके बाद शुभमन गिल को एज अ वाइस सूर्य कुमार यादव से पहले, रोहित शर्मा के बाद सूर्य कुमार यादव से पहले हार्दिक पांड्या ने लगभग 1 साल भारतीय T20 टीम की कमान संभाली है। सही बात है। उम्मीद थी कि उस वर्ल्ड कप में भी हार्दिक पांड्या ऐसे कैप्टन जाए, बट कोच बदले, गौतम गंभीर कोच आए, सूर्य कुमार यादव को टीम इंडिया की कप्तानी दी गई। उसके बाद भी उम्मीद थी शायद अब हो सकता है अब हार्दिक को कप्तानी दे दी जाए, लेकिन ये कप्तानी सूर्य कुमार यादव के बाद सीधे शुभमन गिल पे ट्रांसफर हो जाती है। और इसके संबंधित मैं एक सवाल आपसे भी पूछना चाहूँगा प्रत्यक्ष, क्या आपको लगता है कि हार्दिक पांड्या का कैप्टन ना उन्हें बनाया जाना, शायद उसके लिए जिम्मेदार वो भी हैं इसके लिए बराबर रूप से? अगर हम टीम मैनेजमेंट की बात को हम साइड में रखें, क्या उनका लगातार इंजर्ड होना, टीम से दूरी बनाए रखना, टेस्ट मैचेस में वापसी ना कर पाना, लगातार ओवर्स में बॉलिंग ना कर पाना, तो ये क्या रीजंस होती है कि आप खुद उसके जिम्मेदार बन जाते हैं? जी हाँ, ये तो एक बड़ा पॉइंटर है। आपने काफी समय से देखा होगा, जैसे महेंद्र सिंह धोनी थे। मैं अगर उनकी बात करूं, जब धोनी खेलते थे अपने टाइम पे पीक पे, धोनी तीनों फॉर्मेट खेलते थे, फिर धोनी को लगा नहीं अब मैं टेस्ट से दूर रहना चाहिए, उन्होंने छोड़ा। लेकिन वो जब भी खेले T20 और वनडे अच्छा खेला और उन्होंने अपने पीक टाइम पे टीम को उठाया। फिर विराट आए, विराट का दौर भी तीनों फॉर्मेट खेलना, A+ ग्रेड पे हमेशा रहना। फिर रोहित शर्मा का दौर, रोहित शर्मा भी सेम वही खिलाड़ी थे। आपको याद होगा जो हमारे 24 का वर्ल्ड कप था, 24 T20, उसमें रोहित शर्मा ने एक माइंडसेट हिट करा था कि नहीं मैं मारूंगा, फियरलेस अप्रोच, फियरलेस, मैं मारूंगा, मैं पहली आउट हो जाऊं डज नॉट मैटर, बट मैं पहली बॉल से मारूंगा। वही खिलाड़ियों ने करा और अंजाम निकला ना, हम जीते। 23 वर्ल्ड कप में भी रोहित की कप्तानी में इंडिया ने अच्छा करा। लेकिन अब आप देखते हो कि हार्दिक पांड्या खाली आते हैं, वनडे में भी इंजर्ड रह रहे हैं, टेस्ट खेल नहीं रहे हैं, T20 आके 4 ओवर डालना, उसमें भी 4 ओवर पूरे नहीं डालना, बैटिंग भी नीचे करना, तो मुझे भी नहीं लगता कि वो एक एज अ कैप्टन मटेरियल वहां पे सही रहेंगे। शुभमन गिल आप देख रहे हो परफॉर्मेंस तो अच्छी दे रहे हैं, कभी बल्ले से रन आ जाते हैं, कभी कप्तानी से अच्छा हो जाता है। ओवरऑल शुभमन गिल एक अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। हाँ, कभी कभी वो मैचेस जीतते हैं, वो कुछ देखिए, अब मैचेस हारना जीतना भी अलग अलग है, क्योंकि एक नई टीम आना, पहले रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा से बड़े बड़े खिलाड़ी टीम में थे, अब रोहित शर्मा और विराट कोहली तो हट ही चुके हैं, खाली वनडे खेल रहे हैं, तो फर्क पड़ता है। प्रत्यक्ष एक सवाल और है मेरा आपसे कि अगर आप हार्दिक पांड्या हैं तो क्या आपके मन में सवाल नहीं आएगा कि मैं ही वो इंसान था जब मुझे नई टीम सौंपी गई, नई प्लेइंग 11 सौंपी गई, और मैं ही वो इंसान था जिसने पहले ही सीजन में अपनी टीम को ट्रॉफी दिलाई। दूसरा सीजन आता है, वहां भी मैं फाइनल्स में लेके गया, वो बात अलग है, वहां पे रविंद्र जडेजा का जादू आया, 2 गेंदों पे 10 रन चाहिए थे और रविंद्र जडेजा ने वो जीत वो छीन ली थी। पर हार्दिक पांड्या की एज अ कैप्टन और एज अ टीम को आगे ले जाना, शायद वो दूसरा टाइटल भी लगातार हो सकता था। तो अगर आप हार्दिक पांड्या हैं या फिर उनकी जगह पर हैं, तो क्या आपके मन में नहीं आएगा कि यार मैंने इतना किया था, मैंने अपनी टीम को इतना दिया था, और आज जब मैं ये अप्रोच लेके जा रहा हूँ कि शायद मुझे आप फिर से कैप्टन बना दो? क्योंकि शुभमन गिल एज अ कैप्टन फाइनल में लेके गए हैं गुजरात को, लेकिन जीते नहीं। अभी हाल ही लास्ट IPL की बात, ठीक है, आपने तो ये बात जो बोली, एज अ हार्दिक पांड्या आपके मन में ये मलाल नहीं रहेगा कि क्या उस टीम को मुझे स्वीकारना चाहिए एज अ कैप्टन? नहीं, अगर आपने एज अ हार्दिक पांड्या बोली, अगर मैं एज अ हार्दिक पांड्या होता, पहली बात तो जिस टीम ने मुझे कप्तान बनाया, मुंबई से लेकर आई, मुझे कप्तान बनाया, मुझे मेरे हिसाब से आज़ादी दी काम करने की, आशीष नेहरा जैसा कुछ, मैं उस टीम को लिटरली बताऊं छोड़ता नहीं। पहली तो हार्दिक पांड्या ने गलती करी, वहां पे से 2 मैच अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी गुजरात को छोड़ना। उसके बाद जो तीसरी बात होती है ना, फिर वो मुंबई इंडियंस से गए, मुंबई इंडियंस में उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी। हो सकता है अगर वो मुंबई इंडियंस को उन 2-3 सीजन में अगर एक आध भी ट्रॉफी दिला देते, तो कोई भी टीम आज हार्दिक पांड्या को अपना पीक कप्तान हटाकर बैठा सकती है, बिल्कुल, है ना। शायद मुंबई ही नहीं छोड़, मुंबई से जो अभी खबरें आ रही हैं कि शायद छोड़ सकते हैं या हार्दिक छोड़ सकते हैं, मुंबई छोड़ सकती है, वो खबरें भी नहीं उड़ती, वो रोहित शर्मा वाला काम कर रहे होते। लेकिन क्या निकला रिजल्ट? हार्दिक ने जितना होप उड़ाया, रिजल्ट 0 दिया मुंबई इंडियंस को, रिजल्ट 0 निकला हार्दिक पांड्या की तरफ से, आप कहना चाहते हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या एक ऐसा कप्तान, एक ऐसा ऑलराउंडर, कप्तान मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गुजरात टाइटंस की उन्होंने कप्तानी की, ट्रॉफी जिताई, ऐसा ऑलराउंडर जिन्होंने IPL फ्रेंचाइजी के तौर पे उनकी पारी भले ना अच्छी जा रही हो, उनकी परफॉर्मेंस भले ना अच्छी रही, पर एज अ टीम इंडिया के लिए उन्होंने बहुत क्लच पारियां खेली, और शायद इसलिए हम उन्हें क्लच हार्दिक पांड्या नाम से भी जानते हैं। नहीं, ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है। 2024 का वर्ल्ड कप फाइनल देख लीजिए, बिना हार्दिक तो वो वहां पे एक टाइम पे असंभव हो सकता था।
तो हार्दिक पांड्या का मुंबई की तरफ से ये रिश्ता आना और मुंबई इंडियंस को हार्दिक पांड्या को छोड़ना, क्या मानना है आपका कि ये सही डिसीजन देखिए, है? क्या मुंबई इंडियंस को, मैं 100 बात की एक बात आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या मुंबई इंडियंस को 3 खराब सीजन्स के बाद अपने पीक प्लेयर जिसे आप एज अ कैप्टन लाते हैं, रोहित शर्मा जैसे चैंपियन कैप्टन को हटा के, क्या आपको हटा देना चाहिए? क्या आपको बोल्ड डिसीजंस लेने चाहिए, या फिर अभी भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं हार्दिक पांड्या जैसे चैंपियन प्लेयर के साथ, बिकॉज ही इज अ चैंपियन प्लेयर? हाँ, मानता हूँ हार्दिक पांड्या एक चैंपियन प्लेयर हैं, लेकिन जो मुंबई इंडियंस के अभी हालात हैं उसके हिसाब से मुंबई इंडियंस को एक बोल्ड डिसीजन लेने की जरूरत है, क्योंकि टीम का जो मैनेजमेंट है और जो ड्रेसिंग रूम है, जो खबरें आती हैं उनके हिसाब से हालत टीम मैनेजमेंट की अच्छे नहीं है। तो वहाँ पे मुंबई इंडियंस जैसी एक चैंपियन टीम को एक बड़ा कॉल लेने की यहाँ पर जरूरत है। और दूसरी बात, अभी ये खबरें ही चल रही हैं, कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं आई है, खबरों के मुताबिक है, तो इस पे ज़्यादा कुछ कहने से हम लोग को भी बचना चाहिए, मैं कहूँगा। लेकिन हाँ, मुंबई इंडियंस को एक बोल्ड डिसीजन लेने की जरूरत है। हार्दिक पांड्या का आप देखने वाला ये सीजन होगा, क्या हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस से अगले सीजन खेलते हुए दिखाई देंगे 2027 आईपीएल में, या हो सकता है वो गुजरात से आगे बातचीत होती है, गुजरात में शायद एज अ कैप्टन चले जाएं, एज अ प्लेयर ही चले जाएं, या फिर चेन्नई सुपर किंग्स से भी अभी खबरें उड़ी थी, या फिर कोई और टीम, दिल्ली कैपिटल से भी नाम आ रहा था, दिल्ली कैपिटल से नाम आ रहा था। और अगर आपको याद हो, एक टीम और इस रेस में है, लखनऊ सुपर जायंट्स। ऋषभ पंत जा चुके हैं, जी हाँ भाई, हार्दिक की तो खबरें हैं और ऋषभ पंत जा चुके हैं, हो सकता है आपको लखनऊ में नजर आ जाए, बिल्कुल, क्योंकि अभी टाइम है आईपीएल शुरू होने में, कोई बड़ी बात नहीं है। आईपीएल का तो आपको रूल पता ही है, ट्रेड विंडो अभी भी चालू है, ओपन है, क्या पता हार्दिक आपको लखनऊ में नजर आ जाए या फिर चेन्नई में। और मैं आपसे एक पर्सनली क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जी, अगर हार्दिक एज चेन्नई सुपर किंग्स में जाते हैं, क्योंकि चेन्नई का मेंटोर तो देखो क्या कौन रहता है, लेकिन कोच चेंज हो रहे हैं, बिल्कुल, क्या पता धोनी ऐसा कोच आ जाए। अभी धोनी ने रिटायरमेंट का अनाउंस नहीं करा है, क्योंकि अब स्टीफन फ्लेमिंग गए हैं कि उनकी जगह कौन आते हैं। दूसरे चेन्नई सुपर किंग्स में संजू सैमसंग भी हैं, ऋतुराज गायकवाड़ उनके कप्तान हैं। देखने वाली बात होगी, अगर हार्दिक पांड्या चेन्नई सुपर किंग्स आते हैं, क्या वो वहां के कप्तान बन सकते हैं? क्या वो एज अ कैप्टन जाना पसंद करेंगे? क्या होगा आखिर आपको क्या लगता है? मुझे और आप कैसे हार्दिक पांड्या अगर चेन्नई में जाते हैं तो क्या आप उन्हें कप्तान के रूप में देखेंगे, या ऋतुराज को ही कप्तानी सौंपना चाहेंगे, या फिर संजू सैमसन? देखिए, ऋतुराज की पहले मैं बात करूं तो पिछले सीजन जो लगातार खराब परफॉर्मेंस हुई, ऐसा लगा कि महेंद्र सिंह धोनी नहीं है तो टीम में जान नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात उसके साथ इंजरीज भी जितनी आई, इंजरीज भी बहुत चुनौतियों चेन्नई ने बहुत अच्छा भी कहा, चुनौतियों का सामना किया। इवन हम कह सकते हैं कि मुंबई इंडियंस में जितने चैंपियंस प्लेयर थे उसके बाद भी चेन्नई वाज बेटर देन मुंबई इंडियंस, इतने खराबियों के बाद, इतने इंजरीज के बाद मैं कहना चाहूंगा। बट हाँ, अगर कप्तान का सवाल आता है तो मैं ऋतुराज के साथ अब नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि एज अ यंग प्लेयर उन्हें बहुत मौके मिले, 2 सीजन्स 3 सीजन्स उन्हें दिए एज अ कैप्टन माही के बाद। संजू सैमसन जब आपके पास बड़ा खिलाड़ी आ जाता है जिसने अभी इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में जिताने में बहुत बड़ा रोल किया हो, जिसका वो माइंडसेट महेंद्र सिंह धोनी जैसा थोड़ा काम नेचर हो, तो आप संजू सैमसन की तरफ टिल्ट होते हैं। और जब आपने बात की हार्दिक पांड्या अगर आ जाते हैं यहाँ पे, तो चेन्नई सुपर किंग्स वो टीम रही है जो अनुभवी प्लेयर्स के साथ ज्यादा घुलती मिलती है। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स वो भी टीम है, राज मैं आपको बता दूं, जो अपने खिलाड़ियों पे विश्वास जताती है, बिल्कुल जताती है, और चेंजेस जल्दी नहीं करने के लिए जाना चाहती है। लेकिन हाँ, अगर मेरे सवाल से, मेरे एंड से आप पूछेंगे तो मैं बिल्कुल चाहूंगा अगर हार्दिक पांड्या आते हैं चेन्नई सुपर किंग्स, सॉरी टू से बट मैं हार्दिक पांड्या को एज अ कैप्टन नहीं देखना चाहूंगा। आई विल गो विद संजू सैमसन, बिकॉज उनका जो माइंडसेट है, जो अप्रोच है, वो थोड़ा महेंद्र सिंह धोनी वाली माइंडसेट से मेल खाता है, और वो उस टीम के फ्यूचर के लिए मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए फिर आज के लिए हम यहीं पे विदा लेते हैं, और आप हमें प्लीज कमेंट में जरूर बताएं आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, और आप हार्दिक पांड्या को कहाँ, किस टीम में और किस रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि वो है टीम इंडिया के एक चैंपियन प्लेयर, या फिर आप मुंबई में देखना चाहते हैं, ये भी जो भी आपकी राय है प्लीज कमेंट में जरूर बताएं।